ये देखिए रोड सेफ्टी के सवाल 3 टाइप से पूछता है, 4 नंबर के सवाल आता है, एक सवाल आएगा। इसका कोई अलग से टॉपिक नहीं आपके मैथ्स में, आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है, जैसे एक तो समांतर श्रेणी, एक तो आंकड़ों का संकलन जो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, और तीसरा है त्रिकोणमिति। अर्थात कि तीनों का आपको यदि ज्ञान है तो इसका मतलब ये सवाल आप कर सकते हो। पर ये एक तो रोड सेफ्टी वाले जो क्वेश्चन है वो व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित हो गए। जिससे समांतर श्रेणी आपने पढ़ी वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है, उसमें सीधे साफ सवाल पूछ लेता है। पर यहां पर जो जैसे कि पहला मैंने जो टॉपिक लिया है कि रोड सेफ्टी पे यदि कोई सवाल यदि पूछे और वो समांतर श्रेणी से रिलेटेड है तो आपको सवाल को कैसे करना है, ये व्यवहारिक सवाल है। देखिए इसे आपको समझना है, सवाल है सरल, इसे आपको समझना होगा, इसे आपको समांतर श्रेणी के रूप में ढालना होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी हमने पढ़ा है, उसमें 2 चीजें ही हैं, एक तो nवा पद ज्ञात करना, n बराबर है प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी, जैसे 5वां पद, 10वां पद, 15वां पद ज्ञात करना। दूसरा आपने पढ़ा था n पदों का योगफल, SN वाला सूत्र। ये 2 ही सूत्र है आपके, वो हालांकि आपके हट गया है। ठीक है, इसलिए आपको nवा पद से रिलेटेड सवाल इसमें अधिकांश पूछेगा। क्लियर? जैसे यहां मैंने 3 सवाल लिखे हुए हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में सवाल एक सवाल ही दे रखा है। बाकी ये अपनी मर्जी से कैसा भी सवाल वो समांतर श्रेणी से रिलेटेड वो इस रोड सेफ्टी में पूछ सकता है। जैसे पहला सवाल है, जब भी कोई सवाल आए, मैंने हमेशा से कहा है कि मैथमेटिक्स में सवाल के जो जवाब है वो सवाल में ही छुपे रहते हैं। आधा सवाल तो आपका तभी हल हो जाता है जब उस सवाल को सही ढंग से आप पढ़ लेते हो। जैसा पहला सवाल है, यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 तथा इसके बाद प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, इसे समझिए। अर्थात कि जैसे प्रथम किलोमीटर होगा उसका किराया कितना है, इसका 15 रुपये, और उसके प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। अर्थात कि प्रथम किराया कितना है, जैसे 1 किलोमीटर, इसे समझना थोड़ा। सबसे पहले इसमें समांतर श्रेणी दे नहीं रखी होगी, आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या ये वाकई समांतर श्रेणी है। जैसे प्रथम किलोमीटर कह रहा है, प्रथम किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं दोनों तरफ से लिखता हूं, प्रथम किलोमीटर पहला पद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ए। अर्थात कि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपये। ठीक है, फिर कह रहा है प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। पर हर किलोमीटर जैसे बढ़ता है तो उसका कितना कितना बढ़ता रहेगा, 8 रुपया। अर्थात कि पहले किलोमीटर के 15 है, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 8 कितना हो गया, 23। जैसे तीसरा किलोमीटर है 23 8 31। इस प्रकार से आपके क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मतलब कि इसमें जो अंतर होगा वो पहले किलोमीटर दूसरे किलोमीटर के बीच में अंतर कितना होगा, कितना, 8 रुपये। कितना, 8 रुपये। बात समझ में आ गई? प्रथम पद कितना हो गया, 15 रुपये। हर किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ रहा है, मतलब कि 8 रुपये का अंतर पैदा हो रहा है। पहला किलोमीटर से पहला किलोमीटर हुआ तो 15 रुपये, दूसरा किलोमीटर हुआ तो 8 रुपया बढ़ गया 23, तीसरा हुआ तो 8 रुपया बढ़ गया 31, चौथा हुआ तो इस प्रकार बढ़ता रहेगा। ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर का क्या किराया होगा, 12वें किलोमीटर, जैसे कि 12वें किलोमीटर का क्या किराया होगा। अर्थात कि n बराबर यहाँ पर कितना हो गया, n बराबर 12वें किलोमीटर, जैसे कि पहले किलोमीटर का 15 है, दूसरे किलोमीटर का कितना हुआ, 2 किलोमीटर का 15 ना 23, 3 किलोमीटर का 23 में 8 जुड़ गया 31। इसी प्रकार 12वें किलोमीटर का कितना होगा, तो इसका मतलब n बराबर क्या ज्ञात करना है आपको, 12। सूत्र क्या है, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a 12 बराबर a का मान 15 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 8। a 12 बराबर प्लस 12 में गया तो 11 इंटू 8। a 12 बराबर 15 प्लस 11 88। a 12 बराबर 8 5 13 8 9 103। ये 103 के बाद ये रुपये नहीं लगाए तो आपका आधा नंबर वो काट देगा।
अर्थात कि इसका उत्तर क्या लिखना पड़ेगा, 12 किलोमीटर का किराया बराबर 103 रुपया। कितना होगा, 103 रुपया। ये सवाल था पहला। अब इसे उतार देगा, मैं आपको टाइम भी दूंगा, बाद में आप वीडियो देख के उतार लेना या आप अपनी मर्जी से आप कर लेना। अब देखिए, ये था पहला सवाल, समझ में आ रही बात। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए, यदि राजू पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सिग्नल लाइट को 3, 8, 13 और 18 सेकंड में पार करता है। अर्थात कि पहली सिग्नल लाइट उसको पार करने में 3 सेकंड, दूसरी सिग्नल लाइट 8, तीसरी 13 और चौथी सिग्नल लाइट को 18। इसी प्रकार ये आगे पार करता रहता है। सबके बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो 78 सेकंड में वह कौन सी सिग्नल लाइट पार करेगा। देखिए आजकल की बात है, पहली सिग्नल देखो, प्रश्नानुसार एपी, पहली सिग्नल लाइट 3, दूसरी 8, तीसरी 13, चौथी 18। इसी प्रकार 78 सेकंड में वो कौन सी सिग्नल लाइट पार करेगा। हाँ, 14 की जगह 18। आप लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इसकी गलती निकालो। हाँ, 3, अर्थात पहली सिग्नल लाइट 3 सेकंड में पार करता है, दूसरी 8, तीसरी 18, चौथी, तीसरी 13, चौथी 18, पांचवी, छठी, सातवीं से पार करेगा। तो 78 सेकंड बाद कौन सी सिग्नल लाइट पार करेगा। तो ये डॉट 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 मैंने क्या कर दिया, 78। तो कौन सी कितने सेकंड बाद क्या करा है वो सवाल पूछा इसमें। तो 78 सेकंड में वो कौन सी सिग्नल लाइट पर है। जैसे पहली सिग्नल लाइट 3 सेकंड में, दूसरी 8, तीसरी 13 सेकंड में, चौथी 18। इसी प्रकार वो 78वें सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार करेगा। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। क्या ए बराबर कितना है, 3, डी बराबर 8 - 3 बराबर 5। इसमें ये 78 क्या दे रखा है, ये क्या एन, ये आपको पता रहना चाहिए। ये यदि आपको ध्यान नहीं है कि ये 78 एन दे रखा है, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद हमेशा क्या होता है, एन होता है। एन 78 दे रखा है। एन का मान क्या है, वही सूत्र एफ प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 78। ए का मान कितना है, 3। एन का मान याद करना है, -1 इंटू डी का मान 5 बराबर 78। इसे स्टेप बाय स्टेप कीजिए, उतावल मत हो जाना। एन इंटू 78 प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, एन -1 78 में 3 गया तो 75, ये इंटू 5 है, इसके नीचे आ गया। एन -1 बराबर 5 से 75 काट दो, कितना रहेगा 15। एन बराबर 15 -1 इधर आके प्लस का 1, एन बराबर 16। अर्थात कि पहली सिग्नल लाइट 3 सेकंड में, दूसरी 8 में, तीसरी 13 में, चौथी 18 में, 16वीं सिग्नल लाइट को कितने सेकंड में पार कर लेगा, 78 सेकंड में। मतलब ये कि सवाल जो दे रखा है, देखने के बाद उस सवाल को करना कैसे मायने ये रखता है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल देखिए आप। सवाल क्या करा, देखिए, यदि एक सड़क पर यातायात सिग्नल चौराहे में क्रमशः निम्न दूरी पर लगे 3, 8, 13 तथा अंतिम सिग्नल 253 मीटर। यदि एक सड़क पर यातायात सिग्नल चौराहे से क्रमशः निम्न दूरी पर लगे हैं 3, 8, 13 तथा अंतिम सिग्नल कितने पे है, 253 मीटर पे लगा हुआ है, तो ज्ञात करो 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर है। क्या पूछा है, वो 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर है।
देखो पहला सिग्नल कितनी दूरी पर, 3, पहला सिग्नल 3, दूसरा, तीसरा, 13 तथा अंतिम सिग्नल 253। ये क्या है, एन। तो वो पूछा 20वां सिग्नल कितनी दूरी पे, पहले वाले सवाल को थोड़ा उसने और क्या कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। इसमें देखिए यहां पर ए बराबर कितना है, 3, डी बराबर 5, एन बराबर 253। या सीधा भी देखो कर सकते हैं आप, इसमें जरूरत भी नहीं है इसकी, एन ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ए और डी दे रखा है। ये कह रहा है, क्या कह रहा सवाल, 20वां सिग्नल, ये कहां गया, 20वां सिग्नल कितनी दूरी पे होगा, इसलिए 253 मीटर सिर्फ आपको क्या किया है, कंफ्यूज में डालने के लिए दिया है। आप देखिए 20वां सिग्नल है तो इसका मतलब सीधा ज्ञात कर सकते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये भी शायद आप कर सकते हो, नहीं ये चलो आपको दूसरी चीज से भी मैं बताता हूं। हाँ इधर देखिए, यदि एक सड़क पर यातायात सिग्नल चौराहे से क्रमशः निम्न दूरी पर लगे हैं, 3, 8, 13 तथा अंतिम सिग्नल 253 मीटर पर लगा हुआ है, तो ज्ञात कीजिए से मतलब कि अंत से, मतलब कि अंतिम पद से 20वें, जो अंत से 20वां सिग्नल कितनी दूरी पे, ये होगा। ये अंतिम पद से मतलब अंतिम सिग्नल से 20वां सिग्नल कितनी दूरी पे होगा, सवाल ये पूछा गया। इस तरह एक्चुअली में गलत लिख दिया है। यहां पर देखिए जब ये सब इस प्रकार से आए, जब अंतिम पद दे रखा हो तो इसका सूत्र आपको क्या है, मैंने आपको लिखाया था, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर एल का मतलब अंतिम पद कितना है, 253 माइनस एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है, यहाँ पर 5, 820 253 माइनस 20 में से गया 19 इंटू 5, 820 बराबर 253 माइनस 19 5 95, 820 बराबर, इस पे घटाइए 8 5 158 कितना आएगा, 158 मीटर की दूरी पर 20वां 100 कितना आ गया, 158। इसमें आप क्या करते हैं, आपको शायद ध्यान होगा, जब अंतिम से पद ज्ञात करते हैं तो 20वां सिग्नल चौराहे से कितनी दूरी पर होगा, 158। इसको मुझे मेरे हिसाब से इस किताब वाली भाषा में तो आपको समझ में, हाँ ये 158 मीटर कितना उत्तर होगा इसका। जब भी ये सवाल भी ये था कि अंतिम पद से 20वां पद है, इसमें गलत लिखा हुआ है, इसका उत्तर क्या होगा, जब भी अंतिम पद से पूछे तो इसका सूत्र होता है एन माइनस 1 इंटू डी। पेज नंबर किस पे उदाहरण है ये, पेज नंबर 89 पे उदाहरण दे सकते हो। इसका उत्तर कितना है, 158 मीटर। और इससे वो हालांकि अलग टाइप से दे रखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उस पर आपके जो पासबुक है उसमें उत्तर भी 159 दे रखा है, जो गलत दे रखा है। इज इट क्लियर। चलिए इसका एक सवाल अपन और कर लेते हैं। इनका इन शोध का कुछ नहीं कर सकते, ऐसे चिल्लाएंगे सब इससे क्या होगा, वो इतनी खुली नहीं है क्या बेटा, मिस्टरी कहाँ रख के आई,
सवाल क्या कह रहा है इसे समझिए पहले। सरल सवाल है। हाँ, पास में सबसे ज्यादा आवाज आती है। माना पुलिस व चोर लगभग एक स्थान से एक ही दिशा में भागते हैं। मतलब ये कि चोर पुलिस का गेम है। चोर प्रतिदिन 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चोर प्रतिदिन कितनी दूरी तय करता है? 8 किलोमीटर। तो पुलिस पहले दिन 5 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है। अर्थात कि पहले दिन पुलिस कितने किलोमीटर दूरी तय अधिक करती है? 5 किलोमीटर की दूरी। पहले दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय अधिक ही होगा, 5 किलोमीटर की दूरी होगा ये। पहले दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अधिक नहीं है, तय करती है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा प्रतिदिन 3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है। तो बताइए कि तुम पुलिस होते तो उस चोर को कितने दिन में पकड़ लेते हैं? अर्थात कि जो पुलिस है, समझो इसे, जो चोर है एक दिन में कितने किलोमीटर भाग रहा है? 8 किलोमीटर। पुलिस पहले दिन 5 किलोमीटर भागती है, दूसरे दिन उसकी रफ्तार बढ़ती है, दूसरे दिन 3/4 किलोमीटर बढ़ती है, मतलब दूसरे दिन 5 से 3/4, चौथे दिन और 3/4 किलोमीटर बढ़ता है। 5वें दिन उसके हर दिन पुलिस की रफ्तार बढ़ती जाती है, जबकि चोर की रफ्तार सेम है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं और इसी रफ्तार से पुलिस उसे चोर के पीछे दौड़ती रहे तो कितने दिन में पकड़ लेगी? सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, माना चोर n दिनों में दूरी तय करता है। एक दिन में कितनी दूरी तय कर रहा है? 8 किलोमीटर। n दिनों में कितनी दूरी तय करेगा? 8n। अब पुलिस के द्वारा तय दूरी, समझिए इसे, पुलिस द्वारा तय दूरी प्रश्नानुसार इसकी एपी क्या होगी? देखो, एपी बराबर पहले दिन 5 किलोमीटर, अर्थात कि एपी नहीं लिखे तो प्रथम दिन कितनी है? ए बराबर 5 किलोमीटर। प्रतिदिन उसकी रफ्तार कितनी बढ़ रही है? 3/4 किलोमीटर। तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा? इसकी क्या हो जाएगी? वर्गंतराल इसका हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि देखो, पुलिस द्वारा n दिनों में तय कुल दूरी, अर्थात कि n दिनों में पुलिस कितनी दूरी तय करती है, कुल दूरी पता करनी है, तो ही तो पुलिस को पकड़ नहीं पाएंगे। या SN बराबर सूत्र क्या है? n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू d। SN बराबर n की जगह n/2, 2 की जगह 2, a का मान कितना है? 5 + n की जगह n-1 इंटू d का मान 3/4। SN बराबर n/2 प्लस 5 10 प्लस इसका गुणा इससे कीजिए, या सीधा लिखता, हाँ, 3 का गुणा n से कीजिए, कितना आ गया? 3n माइनस 3 का गुणा 1 से किया तो 3 अपॉन इसका गुणा इससे कर लेता, फिर सीधा भी इसको देख सकते नहीं। चलो, 3/4 का गुणा किससे करना है आपको? इससे करना है, इसे कर लीजिए। 3n/4, इसका गुणा इससे किया तो ये, ठीक है। SN बराबर n/2 प्लस कोष्टक, इन सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 4 लघुत्तम ये 40, 3n माइनस कितना आ गया? ये 3। SN बराबर n/2 प्लस 40 में से 3 मिलाए कितना रहा? हाँ, 37 प्लस 3n/, कितना ये? 4। SN बराबर इसका भी लघुत्तम निकाल दो, 4, तो कितना हो जाएगा? 2n प्लस 37 प्लस 3n, इन दोनों को जोड़ लो,
क्या कर रहा हूँ, जगह नहीं बची। 3n और 2n कितना हो गया, Sn बराबर 3n 2n 5n प्लस 37/4 ये आ गया। अर्थात कि n तीनों में कितनी दूरी तय करता है, 5n/37/4। हमें बताया कि n तीनों में चोर कितनी दूरी तय कर रहा है, 8n। तो ये दोनों क्या होंगे, इस 8n का मान इसका मान क्या होगा बराबर। अतः 8n बराबर 5n प्लस 37/4 गुणा कर दो, इसका गुणा इससे किया 8 चौको 32n बराबर 5n प्लस 37, 5n को ले आओ, 32n माइनस 5n बराबर 37, 32 में से ये घटाओ कितना रहा, हाँ 27n बराबर 37। कहीं जोड़ में गलती की नहीं, जोड़ बाकी में कहीं, हाँ देखिए सवाल में सिर्फ एक ही बेसिक मिस्टेक की हमने। हाँ मैं इतना जैसे मैं तो गलती कर सकता हूँ, चलो मान ले मैं प्रो में लिखता रहा, पर आप में से किसी को ये बता दें कि सूत्र में प्लस यहाँ पर नहीं आता है, ये इंटू है क्या, तो ये इंटू है, तो ये इंटू है, सीधी बात है, ये गलती हुई। हाँ चालू है, फिर मैं जाता हूँ। हाँ या n/2 37 प्लस 40 में से 3 घटा कितना है 37, इसके बीच में जो मैंने प्लस लगा दिया था प्लस के इंटू है, 40 में से 3 घटा 37 प्लस 3n बटा कितना हो गया 4। अब यहाँ पर सवाल को मैं आगे कर रहा हूँ, देखिए अब ये जैसे इसमें मैंने कॉमन निकाल दिया 1/4, n/2 इंटू कॉमन क्या निकाल दिया, अंदर क्या बच गया 37 प्लस 3n 4 हो गया, ठीक है। ये n का गुणा इससे किया n/4 दूनी 8 और 37 प्लस 3n। हमें पता है कि ये जो दूरी, ये दूरी किसकी दूरी के बराबर होगी, 8n के बराबर होगी, तो बराबर होते ही तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। तो इसको लिख सकते हैं n/8 37 प्लस 3n बराबर कितना है 8n, ठीक है। अब ये 37 प्लस 3n ऐसा वैसा 8n, n/8 इधर जाके उल्टा हो जाएगा 8/n, n से n क्या हो गया कट गया, तो 3n बराबर 8 का गुणा 8 से किया तो 64 प्लस का 37 इधर आके माइनस का 37, 3n बराबर 64 में 37 घटाओ कितना 64 में 37 घटाओ, हाँ 27 n बराबर 27/3, इससे कर गया n बराबर 9। अर्थात कि चोर सिपाही का गेम 9 दिन चलेगा। अर्थात कि यदि सिपाही 9 दिन तक लगातार उसी रफ्तार से हर दिन 3.3/4 किलोमीटर की रफ्तार वो बढ़ाए रखे, तो कितने दिन में जाके चोर को पकड़ लेगा, 9 दिनों के बाद उसे पकड़ लेगा। तो ये थे समांतर श्रेणी के सभी सवाल। समांतर श्रेणी से रिलेटेड यदि कोई सवाल आ जाए, सिर्फ आपको इतना ख्याल रखना है कि ये सूत्र याद रखने, सवाल क्या कह रहा है, व्यवहारिक दृष्टि से क्या कह रहा है, उसे आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने आपको उतारने का मौका नहीं दिया, बाद में वीडियो देख के आप क्या करना है, इसे उतार लेना। और इसके एक आधा सवाल आपकी किताब में भी है, आपकी किताब में सड़क सुरक्षा टॉपिक निकालना, उस पर पहला टॉपिक समांतर श्रेणी होगा, उस पर बॉक्स में एक सवाल दे रखा है, वो सवाल को करने की कोशिश करना, वो आपसे नहीं होगा, कल मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। क्लियर, चलो।